चैप्टर 6 विनोद पद्यानी। इस चैप्टर के अंदर हमें 6 श्लोक दिए गए हैं जो विनोद है, लाइक कॉमिक श्लोक है, और इसलिए यहाँ पे उसका टाइटल है विनोद पद्यानी। तो आइए हम देखते हैं कि श्लोक में किस तरह से कॉमिक दिया गया है। चैप्टर 6 विनोद पद्यानी। फर्स्ट श्लोक। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजामुपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रह। सदा वक्री, सदा यानी हमेशा, ऑलवेज। वक्री, वक्री यानी क्रूक्ड, कर, जो हमेशा वक्र होता है, टेढ़ा होता है। सदा क्रूर, क्रूर मीन्स क्रूअल, ऑलवेज क्रूअल। सदा पूजाम उपेक्षते, पूजा, पूजा यानी पूजा करना, वर्शिप। उपेक्षते, उपेक्षते यानी अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेड टू बी सर्व्ड, कि हमेशा उसकी सेवा हो। कन्या राशि स्थितम नित्यम, और कन्या की राशि में स्थित, स्थित यानी रहने वाला, जो हमेशा कन्या की राशि में रहता है। रिसाइडिंग, रहना यानी रिसाइडिंग, स्टे। सदा वक्री सदा क्रूर, ऑलवेज क्रूक्ड, ऑलवेज क्रूअल। सदा पूजाम उपेक्षते, एंड हु इज ऑलवेज एक्सपेक्ट टू बी सर्व्ड एंड फेलिसिटेटेड। कन्या राशि स्थित नित्यम, और जो कन्या की राशि में रहता है, एंड ऑलवेज रिसाइडिंग इन द कन्या राशि। जामाता दशमो ग्रह, जामाता यानी जमाए, सन इन लॉ, वो क्या है, 10वां ग्रह है, 10th प्लैनेट है। जामाता दशमो ग्रह, दस अ सन इन लॉ इज 10th प्लैनेट। तो यहाँ पे इस तरह से जमाई के बारे में बात की है। ऑलवेज क्रूक्ड, ऑलवेज क्रूअल, एंड ऑलवेज रिसाइडिंग इन द कन्या राशि। He who always expects to be served and felicitated, thus a son-in-law is 10th planet। तो इस तरह से जमाई वो एक 10वां ग्रह है जो हमेशा टेढ़ा रहता है, क्रूर होता है और पूजा की अपेक्षा रखता है। सेकंड श्लोक। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तप यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। टका धर्म, टका, टका यानी मनी, पैसा। धर्म यानी रिलीजियन, धर्म। टका धर्म, पैसा ही धर्म है। मनी इज रिलीजियन। टका कर्म, कर्म यानी हमारा काम, ड्यूटी। टका कर्म, मनी इज ड्यूटी। टका ही परमम तप, ही मीन्स रियली। परमम, परम यानी द बेस्ट, हाईएस्ट। तपः, तप यानी तप, पिनांस। मनी इज द हाईएस्ट पिनांस। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, और पैसा ही श्रेष्ठ हमारा तप है। मनी इज रिलीजियन, मनी इज ड्यूटी, मनी इज द हाईएस्ट पिनांस। यस्य हस्ते टका नास्ति, यस्य यानी जिसके भी, हस्ते यानी हाथ में, जिसके भी हाथ में, द वन इन हुज हैंड टका नास्ति, पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी। हाटके टक टकायते, हाट, हाट यानी मार्केट। टक टकायते यानी घूमता रहता है, वेंडर्स एमलेसली। तो जिसके भी पास पैसे नहीं हैं वो मार्केट में ऐसे ही घूमता रहेगा। यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते, द वन इन हुज हैंड देयर इज नो मनी वेंडर एमलेसली इन द मार्केट। श्लोक 3। घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। घटम भिन्द्यात्, घट यानी घड़ा, पॉट,
भिन्द्यात, भिन्द्यात यानी तोड़ना, ब्रेक। बाय ब्रेकिंग एन अर्थन पॉट, घटम भिन्द्यात, घड़े को तोड़ के। पटम छिन्द्यात, पटम पट यानी क्लोथ्स, छिन्द्यात यानी फाड़ के, बाय टेयरिंग द क्लोथ्स। कुरियाद रासभ आरोहणम, कुरियाद यानी करना, टू डू, रासभ यानी गधा, डोंकी, आरोहणम यानी उसके ऊपर सवारी करना, बाय राइडिंग ऑन द डोंकी। घटम भिन्द्यात, पटम छिन्द्यात, कुरियाद्रा सभारोहणम, by breaking an earthen pot, by tearing the clothes, or by riding on the donkey, येन केन प्रकारेण यानी कोई भी तरीके से, in any which way, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, प्रसिद्ध यानी फेमस, पुरुषो भवेत् यानी इंसान को होना चाहिए। Man should become famous in any which way, तो घड़े को तोड़ के, कपड़े को फाड़ के या गधे ऊपर सवारी करके इंसान को किसी भी तरह प्रसिद्ध होना चाहिए। बाय ब्रेकिंग एन अर्थन पॉट, बाय टेयरिंग द क्लोथ्स और बाय राइडिंग ऑन द डोंकी, मैन शुड बिकम फेमस इन एनी विच वे। श्लोक 4। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभा, परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणा, उष्ट्राणा यानी कैमल, ऊंट। उष्ट्राणा ही विवाहेषु यानी कैमल के मैरिज सेरेमनी में, इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ कैमल। गीतम गायन्ति गर्दभा, गीतम गायन्ति यानी गीत गाना, सिंग सॉन्ग। गर्दभा, गर्दभा यानी डोंकी। उष्ट्राणा ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा, रियली donkey sing in the marriage ceremony of camel। परस्परम प्रशंसन्ति, परस्परम यानी एक दूसरे को, ईच अदर। प्रशंसन्ति यानी वखाण करना, प्रेज करना, और दोनों एक दूसरे को प्रेज करते हैं। दे प्रेज ईच अदर। अहो रूपम, रूप यानी ब्यूटी, ओ व्हाट अ ब्यूटी। अहो ध्वनि, ओ व्हाट अ ध्वनि यानी स्वीट वॉइस, ओ व्हाट अ स्वीट वॉइस। तो कैमल डोंकी को कहता है कि तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, और डोंकी कैमल को कहता है कि तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है। तो इस तरह से यहाँ पे व्यंग किया गया है। श्लोक 5। कन्या वरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं, बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। कन्या, कन्या यानी गर्ल। वरयते रूपम, वरयते यानी उसको पसंद होना, लाइक्स। रूप यानी ब्यूटी, लुक्स। कन्या वरयते रूपम, जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो वो लड़के में क्या देखती है? तो कन्या वरयते रूपम, अ गर्ल लाइक्स लुक्स। कन्या देखती है कि वो लड़का कैसा दिखता है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, वित्त यानी वेल्थ। माता देखती है कि भाई पैसा है, कमाने वाला है। मदर लाइक्स वेल्थ। पिता श्रुतम, श्रुतम यानी उसका नॉलेज, एजुकेशन। फादर देखता है कि वो पढ़ा लिखा है, एंड अ फादर लाइक्स द एजुकेशन। बांधवा कुलम इच्छन्ति, बांधवा यानी रिलेटिव्स। दूसरे जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनका कुल देखते हैं। द रिलेटिव गिव्स इम्पोर्टेंस टू द हाई स्टेटस ऑफ द फैमिली। मिष्टान्नम इतरे जना, मिष्टान्न यानी स्वीट डिश। इतरे जना यानी अदर पीपल, और दूसरे जो लोग आते हैं वो सिर्फ खाना देखते हैं कि भाई खाना कैसा है। एंड while other families other likes sweet dishes। तो कन्या रूप देखती है, माता वित्त देखती है, पिता उसका नॉलेज देखता है, रिलेटिव्स उनका कुल देखते हैं, और अदर लोग जो है वो सिर्फ खाना देखते हैं।
A girl likes looks, a mother likes wealth, and father likes the education. The relative gives importance to the high status of the family, while other likes sweet dish. Sixth श्लोक वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। वैद्यराज यानी डॉक्टर, नमस्तुभ्यम यानी उसको नमन करना, सैल्यूट करना। ओ डॉक्टर, सैल्यूट टू यू। यमराज सहोदर, यमराज का सहोदर, सहोदर यानी भाई, ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज। तो वैद्यराज डॉक्टर को यहाँ यमराज का भाई कहा है। ओ डॉक्टर, ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज, सैल्यूट टू यू। हे डॉक्टर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो आप यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, अभी यहाँ पे ये बताया है कि यम को और डॉक्टर को भाई क्यों कहा गया है। यमस्तु हरति प्राणान, हरति यानी ले लेना, टेक्स अवे। यम ओनली टेक्स अवे लाइफ, प्राणान, प्राण यानी लाइफ, हमारा जीवन ले लेता है यम। वैद्य प्राणान धनानि च, पर वैद्य डॉक्टर हमारे प्राण भी ले लेता है और हमारा धन भी ले लेता है। यम ओनली टेक्स अवे लाइफ while डॉक्टर टेक्स अवे लाइफ एंड मनी टू। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन 1 है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। जो वर्ड्स दिए गए वो हमें प्रोनाउंस करने हैं। क्वेश्चन 2 स्प्लिट द संधि, संधि है उसे छोड़ना है। फर्स्ट है पूजाम अपेक्षते, तो क्या होगा पूजाम प्लस उपेक्षते। सेकंड कुलम इच्छन्ति, तो कुलम प्लस इच्छन्ति। थर्ड मिष्टान्नम मितरे, तो मिष्टान्नम प्लस इतरे। क्वेश्चन 3 है जॉइन द फॉलोइंग वर्ड्स कह प्लस अपि, तो होगा कोपी। यमः प्लस तु, तो यमस्तु। नमः प्लस तुभ्यम, तो नमस्तुभ्यम। क्वेश्चन 4 में श्लोक कंप्लीट करना है, वो आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो। क्वेश्चन 5 है कॉपी आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं वो हमें कॉपी करने हैं। क्वेश्चन 6 फ्रेम द न्यू सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया है और ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, वो रिप्लेस करके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे सदा पूजाम अपेक्षते, सदा पूजा की अपेक्षा करने वाला, तो पूजाम की जगह हम रखेंगे धनम, सदा धनम अपेक्षते। सुखम, सदा सुखम अपेक्षते। सम्मानम एंड सदा सम्मानम अपेक्षते। सेकंड है कुरियात रासभे आरोहणम, तो रासभे की जगह होगा अश्वे। कुरियात अश्वे आरोहणम, कुरियात गजे आरोहणम, कुरियात बलिवर्दे आरोहणम। थर्ड है बांधवाः कुलम इच्छन्ति, तो कुलम की जगह आएगा धनम, बांधवा धनम इच्छन्ति। बांधवा वस्त्रम इच्छन्ति, बांधवा विद्याम इच्छन्ति। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांस